अस्सलाम वालेकुम शम्स भाई। आज फिर हमारा जो नेवल फॉर्म पे जाने का प्लान इतने दिनों से जो पेंडिंग में जा रहा था वो आज पाया तकमील को पहुंच रहा है। और ऊपर से मौसम देखें आप कितना क्लाउडी, और एरिया देखें आप। और ये यहाँ से अब आपको यहाँ से दो रास्ते हो जाते हैं। राइट पे अगर आप देखेंगे तो राइट के ऊपर आप देखें तो ये बहरिया इनक्लेव को रास्ता जा रहा है, और सामने हम चले जाएंगे वो सामने पार्क व्यू है। तो अब हम पार्क व्यू के अंदर से जाएंगे। तो इस वक्त आप यहाँ से आप देख सकती हैं कि इसकी एक्सेस भी जो है वो बहुत अच्छी हो गई है। और पार्क व्यू में से जाएंगे हम, और उसके अलावा आप नेचुरल ब्यूटी देखें इस एरिए की। आप ये सामने देखें हिली एरिया है, और आज ख़ास तौर पे वेदर इतना अच्छा है कि वैसे ही इंसान का यहाँ पे सैर को आने को दिल करता है। सर एक तो ये है कि कल भी हमारा प्लान बना था, लेकिन आपको पता है इट वाज हैवी रेन यस्टरडे, और हमारा प्लान रास्ते से ही वापस हो गया था। बट आज आपने क्लाइंट्स के लिए ना जितनी भी इस प्रोजेक्ट नेवल फॉर्म्स की जो खुसूसियात हैं, जो प्लस पॉइंट्स हैं, वो आज आपने तमाम इस वीडियोस को देखने वालों को आपने पहुंचाने हैं, ताकि उनको पता चले कि ये कितना खूबसूरत और कितना प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट है यहाँ के लिए। नहीं, हम वहाँ पे पहुँच के प्रोजेक्ट के बारे में, अभी तो हम रास्ते में हैं, तो हम प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफिंग वहीं पे जाके देंगे। लेकिन रास्ता आप देखें कि कितना खूबसूरत है, और आपका बोरियत नहीं होती है, और ना आपको रास्ते के अंदर बाकी जगहों पे वो ट्रैफिक वाली परेशानियां हैं जो आप किसी दूर जा रहे होते हैं। यहाँ पे आप एक आपको फील होती है जैसे आप पिकनिक पे आए हुए हैं, आप एंजॉय करते हुए जा रहे होते हैं, अपना रास्ता तय कर रहे होते हैं। मैं अभी आपको ये अभी हम निकले हैं पार्क व्यू के फेज़ 1 में से, और ये फेज़ 2 के अंदर हम एंटर कर रहे हैं। सिर्फ ये बताने के लिए मैं इधर जा रहा हूँ कि फ्यूचर के अंदर ये जो 1.5 किलोमीटर का इसके आउटर गेट से और सिमरी डैम रोड का रास्ता था, वो भी फ्यूचर के अंदर जो है वो नहीं करना पड़ेगा। नॉन ब्रांडेड रोड के ऊपर, ये अच्छी रोड्स के ऊपर वो भी सफ़र होगा जब ये एक्सेस बन जाएगी। वो सामने हमारे अगर आप देखें तो बहरिया इनक्लेव नज़र आ रहा है। तो इस राउंड अबाउट के ऊपर से इधर लेफ्ट पे आप देखेंगे तो ये रोड तकरीबन आगे बनने वाली है, इसलिए हम आगे बहुत ज़्यादा नहीं जा सकते। लेकिन यहाँ पे जाके देख लेते हैं जहाँ तक है। तो ये रोड जो है ये नेवल फॉर्म्स को कनेक्ट करेगी। राइट के ऊपर बहरिया इनक्लेव हो जाएगा, और पार्क व्यू के अंदर से तो वैसे ही हम क्रॉस कर रहे हैं। तो अब ये तकरीबन ट्रायंगल टाइप का बन जाएगा, तो जिसके अंदर से फैसिलिटीज़ और बाकी जो कनेक्टिविटी और जो यहाँ पे भी लोगों की पॉपुलेशन के मसाइल, ये सारे के सारे जो हैं वो जो पहले बिल्कुल को बंदा नज़र नहीं आता था, तो ये सारी चीज़ें एक फुली पॉपुलेटेड एरिया की लुक देगी। वो सामने यहाँ से अब रोड बन रही है, वो सामने आप देखें वो तो आपको नज़र आएगा कि वो नेवल फॉर्म्स हैं। और ये अभी हम बाकी वहाँ पे जाके बात करते हैं आपसे। अच्छा सर, ये बताएं कि जहाँ से भी हमने वापस गाड़ी टर्न की है, यहाँ से नेवल फॉर्म्स का डिस्टेंस कितना रह गया तकरीबन? ये लेस देन 1 किलोमीटर होगा। ठीक है, क्योंकि जैसे व्यू आ रहा था मेरे ये ख्याल है कि वो आधा किलोमीटर से भी कम होगा शायद। ये तकरीबन इतना ही होगा जहाँ से हमने टर्न वापस लिया, लेस देन 1 किलोमीटर है। नेवल फॉर्म्स के अंदर एंटर कर रहे हैं, ठीक है। और ये इसका एंट्री गेट है, और आप देखेंगे कि यहाँ पे सिक्योरिटी के भी अच्छे इंतज़ामात हैं। ये सिक्योरिटी कैमरे वगैरह लगे हुए हैं, बैरियर लगा हुआ है। ये देखें जी, हर आने जाने वाले को ये इंक्वायर भी करते हैं। और यहाँ से अगर हम देखें तो ये इनके सेक्टर ए है,
ये सेक्टर ए का मैप है ठीक। तो यहाँ पे जो फॉर्म्स हैं वो 20-20 कनाल के हैं। तो इसका आप देख सकते हैं फुली डेवलप्ड है, लोग रह रहे हैं और यहाँ पे पानी, बिजली, गैस, सिक्योरिटी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अच्छा सर, ये जगह तो इंतहाई खूबसूरत है। मेरा एक दो दफ़ा पहले भी विज़िट हुआ। निवल फॉर्म्स के लेवल का इसके साथ का प्रोजेक्ट मैंने पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं देखा। जो यहाँ पे ग्रीनरी है, जो यहाँ पे लैंडस्केपिंग है, जो व्यू है, जो माउंटेन का जो घेराव है, मैंने इससे खूबसूरत प्रोजेक्ट नहीं देखा। और ए ब्लॉक में सर ये बताइएगा कि ये 20 कनाल के फॉर्म की प्राइस क्या है, और इसमें सब डिवीज़न भी है या ऐसे छोटे को फॉर्म है ए ब्लॉक में? ए ब्लॉक के अंदर तमाम फॉर्म्स 20-20 कनाल के हैं और डिवीजन पहले अलाउड होती थी 5-1 साल पहले, लेकिन अभी ख़त्म कर दी गई है। अभी और फर्दर जिन लोगों ने उससे करवा लिए थे, कोई 8-10 फॉर्म्स हैं, वो तो 10-10 कनाल के अवेलेबल हो जाते हैं कुछ, लेकिन बाकी अभी अलाउड नहीं है। प्राइस यहाँ पे जो चल रही है डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन, वो तकरीबन 16 करोड़ रुपए से लेके 25 करोड़ रुपया लोग डिमांड करते हैं 20 कनाल का। 20 कनाल का। और 10 कनाल सर? 10 कनाल जो है वो 11 से लेके 14 करोड़ रुपए तक की प्राइस के अंदर लोग डिमांड कर रहे हैं। आज मौसम इंतहाई खूबसूरत है और बादलों की वजह से ये जगह और ही हसीन लग रही है। ये देखें जी, ये सामने मरी की पहाड़ियाँ और उसके अंदर आप क्लाउड्स के अंदर घिरी हुई हैं, ये देख सकते हैं। ये जी इस राउंड अबाउट के आगे अब जो है ये सेक्टर बी स्टार्ट हो जाता है। वो बी का बोर्ड भी लगा हुआ है। राइट वाला जो फॉर्म है ये ए में है और लेफ्ट वाली जगह जो है ये बी में शामिल है। अब आगे से सारा, यहाँ से सारे का सारा, इस ब्रिज के बाद सारा सेक्टर बी स्टार्ट हो जाता है। आगे ये देखेंगे आप, इनकी कुछ कमर्शियल जगह है। यहाँ पे एक मस्जिद है और 7 छोटी मोटी कमर्शियल एक्टिविटी की शॉप्स अवेलेबल है। जी अभी हम नेवल फार्म सेक्टर बी में मौजूद हैं। अच्छा सर बताइएगा कि यहाँ पे बी सेक्टर बी में कौन कौन से साइजेस हैं? यहाँ पे 2 साइजेस हैं, 5 कनाल और 8 कनाल। 5 कनाल की जो प्राइस है वो 5.5 करोड़ रुपए से लेके 7 करोड़ रुपए तक है, और जो 8 कनाल की प्राइस है वो 8 करोड़ रुपए से लेके 11 करोड़ रुपए तक है। जी हम इस वक्त ये सेक्टर बी के कमर्शियल में खड़े हैं और ये सेक्टर बी है और ये सारी इस प्रोजेक्ट की सराउंडिंग आप देख लें। ये अभी हम सेक्टर बी की जो मस्जिद है हम इसकी छत पे खड़े हैं और ये सामने जो है ये इसका नेवल क्लब है। ये सेक्टर बी में जी अभी हम ये दी फार्म्स क्लब, ये नेवी का क्लब है जो सेक्टर बी में है
और ये यहाँ के रेजिडेंट के लिए बनाया हुआ है। इंतहाई खूबसूरत लोकेशन पे है, सराउंडिंग में आप देख लें। जी अब हम ये सेक्टर सी में एंटर हो रहे हैं जी। सर आप काइंडली सेक्टर सी के मुतालिक बताइएगा। देखें जी, ये सेक्टर तकरीबन लॉन्च हुआ था 2017-18 में। अस्सलामुअलैकुम जी, अभी हम लोग एंटर कर चुके हैं सेक्टर सी के अंदर। सेक्टर सी के अंदर टोटल 5 कनाल के फॉर्म्स हैं और यहाँ पे तकरीबन इस वक्त 50 से 55 घर बन चुके हुए हैं और 12-14 घर अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे भी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं सिवाय गैस के। बाकी पानी, बिजली, सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आप ये देख सकते हैं कि आज एतवार का दिन है और खाकरों आज के दिन भी लगे हुए हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे राइट के ऊपर आप देखें ये सारे हंजा फार्म्स हैं और ये सारे, और हम इस वक्त सेक्टर सी की डबल रोड के ऊपर जा रहे हैं। सर प्राइसेस का यहाँ पे क्या है? प्राइसेस यहाँ पे तकरीबन 4 करोड़ रुपए से लेके 6.5 करोड़ रुपए तक लोग डिमांड करते हैं। और साइज यहाँ पे 5 कनाल है? सिर्फ 5 कनाल का एक ही साइज है। ये अब हम सेक्टर सी के हाइटेड एरिया में मौजूद हैं और यहाँ से आप ये व्यू आप देख लें सेक्टर सी का। पूरे प्रोजेक्ट का जो 360 पे भी आप इसको घुमाएं ना तो आई सीनिक व्यू है जी इस पूरे प्रोजेक्ट का। जी अब हम ये सेक्टर सी से सेक्टर डी की तरफ जा रहे हैं और ये रोड जो है सेक्टर डी और सेक्टर ई की तरफ जाती है। आगे से जाके जब हम लेफ़्ट होंगे तो सेक्टर डी डेल्टा का एंट्रेंस गेट हमें नज़र आएगा। ये रोड सेक्टर ए की तरफ से आ रही है जो सेक्टर बी में एंटर करती है। जी ये सामने सेक्टर डी का आपको एंट्रेंस गेट नज़र आ रहा है और ये कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि सेक्टर डी की डेवलपमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। चलें, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ से सेक्टर डी स्टार्ट हो रहा है। अब ये देखें कि सेक्टर डी की अभी 2 डेज़ बैक इन्होंने पोजीशन दी है। अब यहाँ पे ये सारा रोड नेटवर्क इनका कंप्लीट हो गया। आप सामने देखें कि इतना इसका व्यू कितना भरपूर व्यू है इस सेक्टर का। इस सेक्टर के अंदर जहाँ पे से अब हम जा रहे हैं रिसेंटली अभी कुछ फैसिलिटीज़ रह रही हैं लेकिन इन्होंने पोजीशन दे दी है और लोग अभी आपको नज़र आएगा कि चंद ही दिनों में लोग यहाँ पे काम स्टार्ट कर देंगे और लोग जो है यहाँ पे कुछ दिनों तक उस 6 महीने में इंशाल्लाह ताला यहाँ पे आपको घरों का के बनने की फ्रीक्वेंसी तेज़ होती हुई दिखाई देगी।
आप ये देखें कि व्यू जो है ये बहुत इसका एक्सीलेंट व्यू है यहाँ। और यहाँ पे टोटल 5 कनाल के सारे फार्म्स हैं और प्राइस जो है इनकी वो इस वक्त बहुत इकोनॉमिकल है। रादर आई वुड से कि ये तमाम एरिया में सबसे कम प्राइसेस हैं और यहाँ पे 3.25 करोड़ रुपए से लेके 4.25 करोड़ रुपए तक डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन ये प्राइसेस हैं। ये अभी हम मेन बुलेवार्ड पे हैं और मेन बुलेवार्ड कंप्लीट हो चुकी है और ये गलियां हैं, स्ट्रीट्स हैं, स्ट्रीट भी सारी कंप्लीट हो चुकी हैं और ये सारा ओवरव्यू आप देख लें। ये 360 पे घूम रहे हैं और ये व्यू का आपको आइडिया हो गया कि कितना खूबसूरत और अट्रैक्टिव व्यू है सेक्टर डी का। और अभी हम ये सेक्टर डी से बाहर आए हैं। ये रोड जा रही है सेक्टर सी की तरफ वापस। और इस साइड पे मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो साइट है यहाँ पे है सेक्टर ई। ये जो सामने आपको एरिया नज़र आ रहा है, अगर आपको वो पोल नज़र आ रहा है, ये टावर, यहाँ तक ये सेक्टर ई की जगह है। ये ऐसे ये सेक्टर ई का ये अलॉटेड एरिया है, ये है। अब जब बाय द टाइम जब इसकी डेवलपमेंट शुरू होगी तो मज़ीद आपको क्लैरिटी आ जाएगी प्रोजेक्ट के हवाले से, सेक्टर ई के हवाले से। अभी आपको बताना इसलिए ज़रूरी था कि सेक्टर सी से जब आप एग्ज़िट करते हैं सेक्टर डी की तरफ, तो ये आपके राइट पे ये रकबा या लैंड आती है सेक्टर ई की, ताकि आपके नॉलेज में हो कि सेक्टर ई कहाँ पे लोकेटेड है। थैंक यू।